स्वागत करती हूं श्री सुनील रामदास अग्रवाल जी का। और एक बार फिर से तारुफ करवाते हुए, आप चेयरमैन हैं द्रौपदी रामदास फाउंडेशन के और उपाध्यक्ष हैं राम मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ के, और अलग अलग क्षेत्रों में आपकी तरफ से बहुत काम किया जा रहा है। उन कामों के बारे में भी चर्चा करूंगी, लेकिन क्योंकि आज हम अयोध्या जी में मौजूद हैं, सुनील रामदास जी अयोध्या जी में मौजूद हैं, प्रभु श्री राम की बात ना हो, और आप तो प्रभु श्री राम के साथ एक लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, या प्रभु श्री राम आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक ही बात है कहने के लिए। लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं, खासतौर से 22 तारीख को लेकर, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भव्य दिव्य समारोह है अयोध्या के कण कण में, अयोध्या की धरती क्या एहसास उत्पन्न कर रही है आपके मन में? धन्यवाद पूर्णिमा जी। एक बार बहुत जोर से जयकारा लगाएंगे, सियावर रामचंद्र की, और जोर से सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद पूर्णिमा जी। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आता हूं। आप सभी बंधुओं को बताना चाहूंगा, हम लोग भगवान श्री राम को अपना भांजा बोलते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ को भगवान राम के ननिहाल बोलते हैं हम लोग। और वहां पर 2017 फरवरी में 6 वर्ष पूर्व राम लला का मंदिर स्थापित हुआ है। बताना चाहूंगा, तब के सांसद और आज के मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और तब हमने योगी जी से कहा था, अपने ब्रोशर पत्र में भी लिखा था, किसी संत ने हमें बताया भी था रायपुर में, कि अयोध्या में रामलला विराजमान होने से पहले छत्तीसगढ़ में उनका विराजमान होना जरूरी है। जैसे ही छत्तीसगढ़ में विराजमान होंगे तो अयोध्या का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। मित्रों, फरवरी 2017 को राम भगवान वहां विराजमान हुए, योगी जी के कर कमलों से ही हुए। और तब हमने इस बात की अवधारणा भी की थी, और उसके बाद कोर्ट का निर्णय भी आया। अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त भी आप देख रहे हैं, और बहुत जल्द निकट क्षण भी आ गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है। हम बताना चाहेंगे, अभी छत्तीसगढ़ में राइस मिल एसोसिएशन ने 300 क्विंटल धान, अक्षत चावल उन्होंने यहाँ भेजा है। रामलला का पहला अक्षत भोग वहीं से लगना निश्चित यहाँ पर सुरक्षित हुआ है। यह सौभाग्य भी छत्तीसगढ़ वासियों को मिला है। और सत्य साई चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी रायपुर में है, उनकी पूरी डॉक्टर टीम से भी यहाँ 2 दिन पहले आई है, वह भी यहाँ पर कार्य कर रही है। और विधायक संपत अग्रवाल जी के द्वारा 2 महीने का 3 टाइम का 2000 लोगों की खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का भगवान राम के प्रति अटूट नाता है। वह घर घर राम बसे हैं, गांव गांव में राम है। वहाँ नवधा रामायण होने की प्रथा है। वहाँ के एक रामरामी समाज है। बताना चाहूंगा पूर्णिमा जी, उन्होंने पूरे बदन में राम 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 लिखवाया हुआ है। ऐसे वहाँ लाखों लोग हैं। कहने का मतलब, वैसे तो भगवान अखंड भारत में हर जगह है श्री राम, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका बहुत गहरा प्रभाव है। लेकिन ये भी साथ में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम तो मन में है, प्रभु श्री राम तो कड़कड़ में है, और जहां पर हो वहां जय श्री राम का उद्घोष करने के साथ प्रभु श्री राम को उस मौके पर याद किया जा सकता है, जब वो अपने निज स्थान पर उनको रखा जाएगा, वो पहुंचेंगे। और उनके दर्शनाभिलाषी हर कोई है, लेकिन जाहिर है कि तारीख और वक्त को देखते हुए वो तय होगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए सुनील रामदास अग्रवाल जी, अभी पिछले कुछ दिनों बड़ी चर्चा हो रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर। प्रभु श्री राम सियासी विषय बने, सनातन धर्म पर बड़ा प्रहार हुआ, सनातन धर्म को लेकर न जाने कैसे कैसे बयान सामने आए। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आपके लिए सनातन धर्म के मायने क्या है? पूर्णिमा जी, अभी आपने कहा कि कड़कड़ में भगवान है। बताना चाहूंगा, पूरे अखंड भारत में यहाँ का हर व्यक्ति राम को अपने पग पग पर रखता है। जब वो दुखी होता है तो हे राम कहता है, जब उसको लज्जा होती है तो हाय राम कहता है, जब किसी बात की जानकारी नहीं होती तो राम जाने कहता है, किसी बात की शपथ लेनी होती है राम की दुहाई देता है, जब कोई अचूक निशाना लगाना हो तो राम बाण कहता है, जब सुशासन की बात हो राम राज्य कहता है, जब मृत्यु लोक को जाता है तो राम नाम सत्य कहता है। वो तो पग पग में राम के साथ खड़ा रहता है। राम जी भी यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। राम के बिना तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जहाँ तक और देखेंगे आप, जब निर्बल के बलराम हुए, तो राम के बिना तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी तो सियासत तो है और होगी, क्योंकि सियासत इसलिए भी होनी चाहिए कि यदि हमें अच्छा जीवन जीना है, चरित्रवान जीवन जीना है, आप देखेंगे धर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है।
हिंदू धर्म तो प्रकृति पूजक होता है। हम तो पर्वतों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सदियों को माँ बोलते हैं। जितनी भी नदियाँ हमारे भारतवर्ष अखंड भारत में हैं, हम उनको माँ का दर्जा देते हैं। सारे पशु पक्षियों के जितने भी इस प्राणी मात्र इस धरती में हैं, हम सबकी पूजा करते हैं। कोई वाहन के रूप में, किसी को जिस भी आस्था के रूप में, हम तो सबकी पूजन करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको पूजा जाता है। क्या यही सनातन की परिभाषा है आपके लिए? बिल्कुल यही सनातन धर्म परिभाषा है, हिंदुओं की यही परिभाषा है। लेकिन सनातन धर्म के मायने आपने बताए, लेकिन जैसे कि आपने शुरू में भी जिक्र किया कि आप भगवान राम के ननिहाल से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आप आते हैं और वहां पर उन्होंने वक्त गुजारा। लेकिन आम तौर पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि लोग मामा के पैर छूते हैं, यही होता है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में भांजे के पैर छूने की परंपरा क्या है? इस परंपरा के बारे में भी नहीं, सही कहा, मैं बताना भूल भी गया। तो वास्तव में चूंकि वो ननिहाल है तो हमारे भांजे हुए, हम उनके मामा कहलाते हैं। जब भगवान ही स्वयं भांजे हो तो हमें तो पैर छूना ही पड़ेगा, और हम छूते भी हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं। वहाँ की ये बहुत अच्छी परंपरा है और हम मामा अपने भांजे का वहाँ पैर भी छूते हैं और हम भाचा राम ही कहते हैं।